तो हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एकदम बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज घर पे काफ़ी आसान तरीके से। तो ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले आप ज़रूरत अनुसार आलू ले लीजिएगा और फिर आप इसकी स्किन को जो अच्छे से पील कर लीजिएगा और एक चाकू की मदद से इसके एजेस को फ्लैट करके हम इसे जो है फ्राइज़ के शेप में अच्छे से कट कर लेंगे। अब जो भी साइज़ के चाहें कट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने नॉर्मल फ्राइज़ की साइज़ में कट किया है। फिर हम इसे साइड में रख देंगे और फिर हम एक बड़े से बाउल या बर्तन के अंदर ठंडा पानी ले लेंगे ज़रूरत अनुसार और फिर हम इन कटे हुए आलू को इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से अपने हाथों की मदद से इस ठंडे पानी के अंदर वॉश कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से सोख होने देंगे। और 10 मिनट बाद हम इसके अंदर से इस पानी को निकाल लेंगे और इन्हें एक बार अच्छे से साफ़ पानी से वॉश करके साइड में रख देंगे। फिर हम एक पैन के अंदर पानी को गर्म करेंगे और हमारे फ्राइज़ को जो इसके अंदर डाल के अच्छे से बॉईल करेंगे। लगभग 80% पकाएंगे हम इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे चलाते हुए। इसे बिल्कुल ओवर कुक मत कर दीजिएगा। फिर आप इसे किसी क्लॉथ या टिश्यू पेपर पे निकाल के इसे अच्छे से सुखो दीजिएगा लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। और जैसे इसके अंदर से पूरा पानी सूख जाए हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को मीडियम हीट के ऊपर गर्म करेंगे और इस फ्राई को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे सिर्फ इसे हम फ्राई करेंगे हल्का सा और फिर हम इसे इसमें से टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से फिर हम इसके ऊपर टिश्यू पेपर्स रख के इसके जो ऊपर तेल है उसे पूरा सोख लेंगे इसमें से। और फिर आप इसे डीप फ्रीज़ कीजिएगा किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के लगभग से लगभग आधे घंटे के लिए। और जब तक ये डीप फ्रीज़ होगा तब तक हम पेरी पेरी मसाला बनाने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 चम्मच ऑनियन यानी प्याज का पाउडर, 1 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स लेंगे और 1/4 छोटी चम्मच के करीब नींबू सत लेंगे। और फिर हम इसे अच्छे से कूट के इसका एक कोर्स सा मिक्सचर बनाएंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सी के अंदर पीस के भी तैयार कर सकते हो। और फिर हम इस पेरी पेरी मसाला को तैयार करके एक साइड में रख देंगे। और फिर जैसे ही डीप फ्रीज़ करने के बाद आप एक कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म कर दीजिएगा एकदम हाई फ्लेम पे। और अब जैसे चाहें वैसे थोड़े थोड़े करके फ्राइज़ को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा। और फिर इसे तेल में से निकाल लीजिएगा एक बाउल के अंदर। आप इसके ऊपर जितना चाहे उतना पेरी पेरी मसाला डाल दीजिएगा और फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा और ये लीजिए आपके परफेक्ट टेस्टी क्रिस्पी पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार है।